तो हम दोबारा एक बार जस्ट एक बेसिक आइडिया देता है ताकि राघव को भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सुन लो अच्छे से, स्टार्टिंग से सुन लो ताकि रिवीजन नहीं होगा जितना रिपीट हो। पहले हम पढ़ा था एल्केन। एल्केन क्या है? एक तरह का सैचुरेटेड कंपाउंड जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बना है ना? है कोई डाउट? फॉर एग्जाम्पल ये एक सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है इसलिए ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसको एल्केन बोलता है। अब जो 1 कार्बन में हम लोग नाम देता रहा मीथेन, मीथ। 2 कार्बन के लिए ETH, ईथ। 3 कार्बन के लिए नाम का शुरुआत होता है प्रॉप। 4 कार्बन के लिए नाम का शुरुआत होता है ब्यूट। एंड 5 कार्बन के लिए नाम का शुरुआत होता है पेंट। एंड 6 कार्बन के लिए नाम का शुरुआत होता है हेक्स। जहां सिंगल बॉन्ड है वहां सफिक्स में ANE लगेगा। फॉर एग्जाम्पल 3 कार्बन, प्रॉप। सारा सिंगल बॉन्ड है तो ANE, प्रोपेन। को डाउट? ठीक है ना? 4 कार्बन होता ठीक है। ब्यूटेन। 5 कार्बन होता पेंटेन। को डाउट? और हम साइड में कुछ मेंशन नहीं किया, इसका मतलब क्या? हाइड्रोजन ही है साइड में। को डाउट? अगर कोई और एटम हम अटैच नहीं किया इसका मतलब क्या है? उसमें हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन का। हालांकि तुम लोग हाइड्रोजन मेंशन करना, हम बस इन जनरल बोल रहे हैं। अगर एग्जाम में भी खाली सी दे तो समझ लेना कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है। कोई डाउट? सिमिलरली अगर एल्कीन में जाना है डबल बॉन्ड तो कुछ नहीं होगा, पहला कार्बन या फिर लास्ट कार्बन में एक डबल बॉन्ड होगा। या तो पहला कार्बन या तो लास्ट कार्बन में। हम लोग बीच में डबल बॉन्ड नहीं बैठाएगा, उसका नाम बदल जाता है। हम लास्ट क्लास रिकॉर्डिंग में बताया था, वो देख लेना उसमें। तो डबल बॉन्ड अगर तुमको बैठाना है या तो पहला कार्बन में बैठाओ या तो लास्ट कार्बन में बैठाओ। और इसका नाम क्या पड़ेगा? देखो 5 है तो पेंट। एंड सिंस डबल बॉन्ड है तो पेंटीन। को डाउट? क्लियर? वहीं इसको ट्रिपल बॉन्ड कर देगा तो ये बन जाएगा एल्काइन, तो ये बन जाएगा पेंटाइन। ठीक है राघव? ऑब्वियसली हाँ भैया। हाइड्रोजन कम जाएगा क्योंकि कार्बन में 4 बॉन्ड होता है, 1 2 3 4। को डाउट? तो जनरल फॉर्मूला भी वैसे ही है। सिंगल बॉन्ड का CnH2n+2, तुम बस n का वैल्यू बैठाओ, मान लो C2, तो 2 2 4 +2 6, C2H6 बन गया फॉर्मूला। वहीं अगर CnH2n जाता जो कि डबल बॉन्ड का फॉर्मूला है तो क्या बनता? C2H4। और अगर तुम ट्रिपल बॉन्ड में जाता है तो CnH2n-2 बैठा क्या देखो, C3H, 2 3 6, 6 - 2 4, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो यानी कि एक जनरलाइज फॉर्मूला भी लास्ट क्लास पढ़ लिया था हम लोग, ठीक है ना। आज हम स्टार्टिंग से शुरुआत करता है वापस से एक बार। स्ट्रक्चरल आइसोमर वापस देख लो। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है? सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है? सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है। कोई डाउट? सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल हम ब्यूटेन का लेते हैं। ब्यूटेन कुछ ऐसा दिखता है, 4 कार्बन का, 1 2 3 4। ऑब्वियसली इसमें 3 हाइड्रोजन है, CH3, इसमें 2 CH2, इसमें 2 CH2, वापिस CH3। ये हो गया ब्यूटेन। कोई डाउट? अब देखो ब्यूटेन का एक और स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें हम कार्बन का पोजीशन बदलेगा, मतलब लास्ट वाला कार्बन को हटाएगा और उसको बीच में पटक देगा। और तुम देख सकते हो ये स्ट्रक्चर अलग हो गया, क्यों? क्योंकि ये ब्रांच बन गया। अब वापस कार्बन बैठाता है, देखो यहाँ पे एक बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड बचा यानी कि CH3। यहाँ भी एक बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड बचा CH3। इसमें भी एक ही बॉन्ड है मतलब 3 बॉन्ड बचा CH3। बीच वाला कार्बन के पास 3 बॉन्ड है मतलब अभी एक बॉन्ड बचा यानी कि सिंपली CH। कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो एक बार, ठीक है ना? ये तुम हाँ वैसे सर। बनाना चाहता वैसे बना सकता है, 1 2 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन। अब तुम दोनों का फॉर्मूला कैलकुलेट करो, ये बनेगा C4H10। और देखो ये भी बन सर रहा है फिर भी दोनों C4H10। डिफरेंट है ना एक तरीके से। हाँ तो दोनों स्ट्रक्चर अलग है, प्रॉपर्टीज अलग होगा, हम ये नहीं बोले सेम है, फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला डजंट डिफाइन द प्रॉपर्टीज।
तुम्हारा ओके। नाम भी आलोक है, किसी और का नाम भी आलोक है, तो नाम अलग है हाँ पर दोनों अलग इंसान है ना। हाँ हाँ। वैसे ही फॉर्मूला सेम है पर दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, तो दोनों का प्रॉपर्टीज भी अलग हो अलग जाएगा, नो होगा। डाउट। इसलिए इसको आइसोमर बोलता है ना। आइसोमर क्या हुआ, जो दोनों का नाम अलग है पर नाम सेम है पर दिखने में अलग है, मतलब फॉर्मूला सेम है और दिखने में अलग है, कोई डाउट। नहीं सर। इसको बोलता है एन ब्यूटेन, इसको बोलता है आइसोब्यूटेन। अब यार जब बोलेगा ना कोई ड्रॉ टू आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, तो ये दोनों बनाना है। पर जब बोलेगा ड्रॉ वन आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, तब ये मत बताना ये तो उसका खुद का स्ट्रक्चर है। आइसोमर मतलब क्या, कुछ ऐसा बनाओ जो उससे अलग दिखता है, तो तुमको सेकंड वाला बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है सर। कोई डाउट। तो ब्यूटेन का सिर्फ दो आइसोमर होता है। वैसे हम लोग पेंटेन में आता है। पेंटेन का देखो पहला एक तो खुद है वो, तो वो तो अलग में नहीं काउंट होगा पर ऐसे काउंट होगा। पांच बना दिया, एक दो तीन, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो तीन, ठीक है ना राघव। ओके। हाँ अब सेम कहानी आइसोमर के लिए हाँ हम भैया। कार्बन का पोजीशन चेंज करता है। तो पहले चार कार्बन बनाता है और पांचवा को उठा के पोजीशन में डालेगा। या तो यहाँ डाल सकता है या फिर यहाँ डाल सकता है, कोई एक जगह, ठीक है। अब दोनों जगह नहीं डाल सकता, दोनों दोनों जगह डालने के लिए दो कार्बन चाहिएगा हमको, इसलिए हम कोई एक डाल सकता है। मान लो इस वाला में डाला, तो हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग वैसे करता है जहां से नियरेस्ट हो, यानी कि वन टू। बट वहीं अगर हम ऐसे डालता कार्बन यहाँ पे, तो भी काउंटिंग नियरेस्ट से दिखेगा यहाँ से, तो वन टू। तो तुम देखिएगा दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, कुछ अलग नहीं हो रहा है। मतलब तुम यहाँ पे बैठाओ या फिर यहाँ पे बैठाओ, स्ट्रक्चर सेम आने वाला है, समझ रहे हैं ना, खाली मिरर इमेज बन रहा है और कुछ नहीं। यानी कि इसको दो अलग स्ट्रक्चर नहीं मानेगा हम लोग, कोई डाउट। तो तुम्हारा चॉइस है वो, तुम कौन सा कार्बन में बैठाना चाहता है, बीच इस वाला या सर इस ऐसे वाला। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। क्या सर ऊपर मतलब 3 कार्बन दे देता है और नीचे 2 कार्बन दे देता है। आएगा ना, वो भी एक बनेगा, आएगा ना, एक एक करके आ रहा है। हम एक का बोला पेंटेन का दो आइसोमर है। ओके। एक और, एक दो तीन, हम दोनों कार्बन को उठा लिया, एक ऊपर रख दिया और एक नीचे रख दिया। तुम देख सकते हो इसका भी फॉर्मूला C5H12 आएगा काउंटिंग में, इसका भी C5H12 आएगा और इसका भी C5H12। अब दो क्या H12। कार्बन का पोजीशन को चेंज करने का और कोई पॉसिबिलिटीज है, नहीं है। एक और चीज बता देता है, तुम कार्बन को नीचे रख रहा है या ऊपर रख रहा है, दोनों मीनिंग सेम है हाँ। तो उससे स्ट्रक्चर अलग नहीं बन जाएगा, ये मत सोचना चाहिए यहाँ रखने से स्ट्रक्चर अलग है, ऊपर रखने से स्ट्रक्चर अलग है, वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पेंटेन का तीन आइसोमर बन गया, कोई डाउट। अब हेक्सेन कुछ नहीं है, पेंटेन का एक्सटेंशन होगा, उसमें पांच आइसोमर आएगा, देखो हेक्सेन मतलब 6 कार्बन। तो ये पहला तो बन ही गया, नॉर्मल है। अब अगर अलग कुछ बनाना है, तो पहले हम एक कार्बन का शिफ्ट करेगा। हम 5 कार्बन बना दिया, अब देखो एक कार्बन को बैठाने के लिए कितना पोजीशन हम तुमको बताता है, देखो ये है, ये है, ये है, तीन जगह है नहीं है। हाँ अब तो फिर सेम कहानी, हाँ अगर तुम यहाँ बैठाओ या फिर यहाँ बैठाओ, कहानी सेम होगा या नहीं होगा, हाँ। बिकॉज यहाँ से भी सेकंड पोजीशन है और यहाँ से भी। सेकंड है। तो कोई एक बैठा दो, चलो बैठा दिया हम। पर तीसरा में अभी बाकी है, बीच वाला में बैठाना। हम यहाँ बैठा थे कार्बन, ये तो अलग बन गया ना, कोई डाउट, ठीक है। अब चौथा, अब मेरा काम बन गया, एक कार्बन को हटाने का काम बन गया। अब दो कार्बन हटाएगा, एक पहला वाला और एक लास्ट वाला, तो बीच का चार रखता है। ठीक है। अब दो कार्बन का पोजीशन बदलो, हम दोनों को यहाँ रख देता है, कोई प्रॉब्लम। नहीं। या फिर इन दोनों को, 3 ऊपर 3 नीचे। नहीं नहीं ऐसा रख देता ना, या एक ही कार्बन में दोनों ले आता, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। सर ऐसा नहीं बना सकते सकते जैसे कि 3 ऊपर कार्बन 3 नीचे कार्बन। ये क्या बोल रहा तुम सर यार, हाँ एक और ऊपर मतलब। नहीं 3 ऊपर मतलब और फिर उससे 3 नीचे कनेक्टेड होंगे। एक ही लाइन में। हाँ जैसे ऊपर 3 बनाए फिर नीचे 3 बनाए और फिर उनको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये नहीं, ऐसे नहीं सर। तो तुम बना के भेज दो ना हमको।
हम फोटो बना के भेज रहे हैं सर, भेजो एक ना हमको, मिनट। बोलने से बेहतर बना के भेजो। तो समझ में आएगा पांच आइसोमर कैसे बनाया, पर एग्जाम में ऑब्वियसली पांच बनाने नहीं देगा, बोलेगा ड्रॉ टू आइसोमर, कोई भी दो बना दो, मार्क्स मिल जाएगा, कोई डाउट? ठीक है ना? भाई अगर दो बनाने हाँ तो दिया तो फर्स्ट ओरिजिनल वाला नहीं नहीं, बना के बाकी हाँ चार ओरिजिनल, जो बचेंगे वो हाँ बनाना है उसमें ना। से बनाना, ये तो आइसोमर नहीं कहलाएगा ना। देखो टोटल बनाने देगा तो इसको इंक्लूड करा, वैसे फाइव आइसोमर है, मतलब इसका फाइव स्ट्रक्चर बन रहा है। पर जब दो आइसोमर बनाने दिया ना, ट्राई करो अदर देन द ओरिजिनल बनाओ, बेहतर है। ठीक है ना? अदर देन ओरिजिनल बनाओ, तो ठीक मेन है फायदा है। भैया। हालांकि आई थिंक दो बनाने देने से तुम वन और टू बनाने से भी रॉन्ग नहीं देने वाला, अगर एग्जाम में दिमाग में नहीं आ रहा बना दो ओरिजिनल, पर अगर तुम श्योर है कि तुमको अदर दो आता तो वो बनाओ, बेहतर है। ठीक है? भेजा है, देख लो। अरे ये तो साइक्लिक बना दिया तुम ऊपर से, वैसे कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और ये अलग कंपाउंड होगा, इसमें तुम हाइड्रोजन काउंट करो, 12 नहीं आने वाला। हम दिखाता तुम क्या बनाया, देखो ये बनाया कुछ ऐसा। चार्ज लगा था, चार्ज ही नहीं लगाया हम। ये बनाया कुछ ऐसा, अब से काउंट करो, इसमें दो हाइड्रोजन आएगा, इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा, इसमें भी दो आएगा, इसमें भी दो आएगा, इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें दो हाइड्रोजन, काउंट करो कितना हो रहा है, दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ 10, है ना? क्या 12 हाइड्रोजन बना? नहीं, वो तो तुम्हारा पेंटेन हुआ ही नहीं, 12 हाइड्रोजन होना पड़ेगा, C5H12। तो स्ट्रक्चर वाले बन गया, वैसे परफॉर्म। एग्जिस्ट करता है क्या इस टाइप का हाँ कंपाउंड, हाँ या नहीं एग्जिस्ट, करता? अरे कार्बन का प्रॉपर्टी ही कैटेनेशन है, डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। अच्छा। कार्बन का प्रॉपर्टी ही वैसा है, वो तुम कुछ भी हेर फेर करके बनाओ, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा, बट वो फैमिली अलग बन जाएगा। ठीक है? कोई ठीक डाउट? है सर। अच्छा अब तुमको एक और चीज बता देता है, जो ऐसे टेंथ का कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, पर बाई चांस कहीं दे तो समझ में आना चाहिए। अगर हम कहीं ऐसा बना रहा है, इसका मतलब ये है कि हर एक नोड मतलब कार्बन है, बस लिखा नहीं है। हर एक नोड क्या है? कार्बन है, और जो बीच का लाइन है सिंगल बॉन्ड है। तो यानी कि ये मेरा कुछ नहीं है, एक दो तीन चार पाँच, ये मेरा पेंटेन ही है, ये पेंटेन ही है। ठीक है? ओके, इसको बोलते फ्री डायग्राम स्ट्रक्चर, ठीक है जहाँ पे सर। कार्बन भी लिखने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, तुम्हारा टाइम बच रहा है बनाने में। तो हर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या डिनोट करता है? कार्बन। जैसे कि हम इसको बनाना चाहता है, तो हम इसको ऐसे बना देगा ना सीधा, सॉरी सॉरी, एक दो तीन चार है ना, एक दो तीन चार, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक बन गया, ये है देखो। तो हर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है मेरा? कार्बन है। इसको बनाना चाहते हैं, अच्छा हम ये बनाया, हम ये बनाया है। इसको अगर बनाना है तो कुछ ऐसा होगा, देखो एक यहाँ एक यहाँ, तो ये वाला ये है। तो हर एक, ये लाइन समझाता है बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड होगा तो इसे दो लाइन बना देना, खत्म। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक और लाइन बना देना, खत्म, और कुछ नहीं है। ठीक है? तो इसको बोलते फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री स्ट्रक्चर, जहाँ पे कार्बन भी लिखने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। कोई डाउट? ठीक है? फिर हम कल साइक्लिक वाला भी बताया नहीं था, सर। साइक्लिक स्ट्रक्चर का नेमिंग। फॉर एग्जाम्पल रिंग का, इसमें तीन कार्बन है या नहीं? तो आना चाहिए प्रॉप, सारा सिंगल बॉन्ड है, हाँ। आना चाहिए A N E, बट सिंस साइक्लिक फॉर्म है तो ये होगा साइक्लोप्रोपेन। नॉर्मल प्रोपेन ऐसा होता है, भाई साइक्लिक फॉर्म में हो गया, सारा सिंगल बॉन्ड है तो हम नाम फॉलो किया, तीन कार्बन है तो भी नाम फॉलो किया, बट सिंस साइक्लिक फॉर्म में है इसलिए इसको बोलेगा साइक्लोप्रोपेन। कोई डाउट? इसका भी फॉर्मूला सेम ही होगा क्या? आ रहा है, बता रहा हूं। अभी बताओ इसका क्या होगा, कौन बता सकेगा? क्या लिखिएगा? साइक्लो, ब्यूटेन। हम जिसका नाम लेगा वो बताना। ठीक है। दिया बताओ ये क्या होगा? दिया, हाँ भैया। इसका नाम क्या होगा? देखो कितना कार्बन है,
क्या नाम होगा? हेक्सेन, हेक्सेन। बट साइक्लोफॉर्म में तो क्या लिखेगा? साइक्लोहेक्सेन। खत्म। कोई डाउट? अब नहीं। हम लोग फॉर्मूला लिखने का कोशिश करते हैं। देखो, इसमें 2 हाइड्रोजन आएगा, क्यों? कि 2 कार्बन का बॉन्ड बन चुका है। इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, तो तुम देखिएगा ये C3H6 बन रहा है ना, हाँ ये C4H8, ये बनेगा C6H12। और अभी भी हम बताया था, ये फॉर्मूला किसका है? एल्कीन का है या नहीं, डबल बॉन्ड का? हाँ CnH2n बताया था हम। यानी हाँ। कि एल्कीन, यानी कि एल्कीन, याद नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। एंड साइक्लोएल्केन, जनरल फॉर्म ले लिया हम। ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, बिकॉज दोनों का फॉर्मूला सेम है। एल्कीन और साइक्लोएल्कीन, ये दोनों का फॉर्मूला सेम है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। तो अगर हम बोलेगा जब हमको पेंटीन का आइसोमर बनाओ, तुम आंख बंद करके ये बना लो, आइसोमर बन गया। ऑब्वियसली हाइड्रोजन देना बाद में, तुम आंख बंद करके ये बनाओ। एग्जाम में मतलब हाइड्रोजन देना जरूरी है कि हो हाँ, जाएगा, जरूरी टीचर है, नहीं जरूरी है, समझेगा? जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। हाइड्रोजन तुम्हारा सर देना वो जरूरी। जब क्वेश्चन देता है तब तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ हाँ, हाइड्रोजन ही बट होगा। तुमको देना तो वो पड़ेगा, लोग क्यों नहीं समझते? फॉर्मेलिटीज तुमको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम समझना नहीं चाहते इसीलिए। और ओके। तुम्हें समझना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा मजबूरी है। खत्म। ठीक है। अन्याय हुआ हम लोग के साथ। उपाय नहीं है, अन्याय के साथ जियो, यही दुनिया है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ सिर्फ न्याय हो, सबके साथ अन्याय होता है। मेरे साथ भी अन्याय हुआ, तुम लोग को झेल रहा है, इससे बड़ा अन्याय क्या है? समझ गया? तो जैसे पेंटेन, अब तो तुम बोल सकते हो सर जैसे हम लोग पेंटेन वाला में कार्बन का पोजीशन चेंज किया था, क्या इसमें चेंज करके नहीं बना सकता? चलो एग्जांपल लेते हैं हम। पेंटेन के लिए 5 कार्बन बनाया, पेंटीन के लिए, और सिंस ई एन ए डबल बॉन्ड, तो हम पहला कार्बन में डबल बॉन्ड दे दिया, कोई प्रॉब्लम? अब वही ट्रिक अपनाएगा, हम क्या करेगा, कार्बन का पोजीशन चेंज करता है। इस कार्बन को उठा के हम यहाँ ले आया। अब देखो काउंट करो, क्या C5H10 हो रहा है? देखो यहाँ 1 2 आएगा, यहाँ सिर्फ 1 आएगा, बिकॉज 3 पहले से हो गया। यहाँ 1 आएगा, 1 2 3, 1 2 3, काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 5 6 7 8 9 10। क्या ये बन रहा है C5H10? चेक करो। तो यानी कि हाँ इसमें भी कार्बन का पोजीशन चेंज करके हम लोग आइसोमर बना पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो आइसोमर है, ये एक इमीडिएट आइसोमर है, जो तुमको बिना सोचे समझे बना सकेगा। समझ रहे ना? तो याद रखना, अगर एग्जाम में कोई एक आइसोमर बनाने देता है एल्कीन का, डबल बॉन्ड का, तुम सीधा साइक्लो एल्केन बना दो। ठीक है ना? सीधा क्या बना देगा? साइक्लो एल्केन। साइक्लोएल्केन। और याद रखना, ये दोनों आइसोमर होता है। कभी कभी एग्जाम में दोनों डायग्राम दे देगा और पूछेगा दोनों का बीच का रिलेशन बताओ, तो तुम क्या लिखेगा? आइसोमर। मान लो ये दोनों दे दिया और बोलेगा दोनों का बीच का रिलेशन बताओ, क्या रिलेशन लिखेगा? आइसोमर। फिर नाम लिखने दे सकता है तो लिख देना साइक्लो एल्केन है, मतलब साइक्लोपेंटेन है और ये पेंटीन है। तो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये सब किसी गाइड बुक में नहीं मिलने वाला, और ये गाइड वाला लेकर हम 1000 बार ताना मारेगा। सर तब तक ताना मारेगा जब तक उनको कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए स्पॉन्सर नहीं कर देता। एग्जैक्टली सही बोला। तो ये सब किसी गाइड बुक में नहीं मिलने वाला, तो गाइड बुक अवॉइड करो हमेशा। चाहे सर और बुक कितना भी खराब हो सर, उसको तब भी एडवर्टाइज करेंगे बिकॉज पैसा मेरा मिल खुद रहा का है। बुक ले लो जो हम किया था, हमको पता है खराब था, फिर भी हम एडवर्टाइज किया ना। वाह सर वाह। ठीक है रहा। नहीं, इतना भी खराब नहीं था, उसमें उस सेवा के लिए सही था वो, सीबीएसई के लिए नहीं था। और हम कभी सर आप सीबीएसई बोल स्टूडेंट रहे को थे कि आप वो बुक हम कभी सीबीएसई के सीबीएसई लिए स्टूडेंट को लिंक बेचा भी नहीं है। निकालोगे? अरे हम टाइप तो कर ही रहे, क्वेश्चन तो बना ही रहे, बस बुक बनाना महाभारत है। तुम लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, कोई एमसीक्यू तो निकाल ही रहे हम। ओके, तो ये वाला समझा ना, इसमें कोई डाउट? पक्का? अब एक ट्रिक देखो, हाँ तुम देख सकता है एल्कीन का आइसोमर के लिए एल्केन में गया या नहीं गया तुम, है ना? हाँ तो अगर हमको एल्केन का एल्काइन का आइसोमर ढूंढना है,
तो हम किस में जाएगा, साइक्लो, एल्कीन। बस हो गया ट्रिक। अब बनाना हम दिखाता है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, ये सब प्रैक्टिस का नहीं है, ये सब लॉजिक है। जैसे हम 4 कार्बन का लेता है, ठीक है। अब इस, ये क्या हुआ, ब्यूटाइन हुआ, हाँ, तो इसका आइसोमर क्या बनेगा, साइक्लो साइक्लोब्यूटीन, ब्यूटेन। साइक्लोब्यूटीन। हाँ तो पहले तुम हाँ 4 कार्बन का रिंग तो बनाओ, बाद में देखिएगा डबल बॉन्ड है या नहीं। बना दिया। हाँ अब कोई भी एक कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दो, चलो इसमें लगा देते हैं, लगा दिया। अब हाँ। हाइड्रोजन काउंट करो, इसमें 1 हाइड्रोजन आएगा, इसमें 2 हाइड्रोजन आएगा, इसमें भी 2 हाइड्रोजन, और इसमें कितना हाइड्रोजन, 1। जरा काउंट करो तो कितना हाइड्रोजन हुआ, 8। काउंटिंग में नहीं आता क्या अब? हाँ सर, एक मिनट, फिर ये तो प्रॉब्लम नहीं हुआ? क्यों प्रॉब्लम हुआ, C4H6 बन गया ना। क्या यही फॉर्मूला ब्यूटाइन का नहीं है, देखो C4H6 बन तो गया आइसोमर। ओ हाँ 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 1 हाँ। हाइड्रोजन, 2 3 4 5, हो तो गया देखो। सर हम ब्यूटाइन का मतलब एक्चुअल जो फॉर्मूला वो लगाने का ट्राई कर तो रहा था। लगाओ ना 4, चलो फॉर्मूला क्या था, CnH2n-2 4, तो 2 4 जा 8, 8 - 2 हाँ 6 6 आ ही तो गया, होता है। ठीक है। तो देखो, एक पता चला तो बाकी सब इजीली हो गया, तो आइसोमर निकालना मुश्किल नहीं है। एल्केन के लिए तुम कार्बन का पोजीशन चेंज कर देगा, एल्कीन के लिए तुम साइक्लो एल्केन में जाएगा, और एल्काइन के लिए साइक्लो एल्कीन में गया, खत्म। अब देखो किसी को कोई डाउट, ये चीज हम नोट्स में भी ऐड किया हुआ है, हम दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा, ऑल साइक्लो एल्केन हैज स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ एल्कीन। फिर नीचे देखो यहाँ भी लिखा है, ऑल साइक्लो एल्कीन विथ 1 डबल बॉन्ड, हम एक ही डबल बॉन्ड लगाया, याद रखना। अब तुम बोल सकता क्या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड लग सकता है, डेफिनेटली लग सकता है, आएगा हम लोग इसमें भी। स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर एल्काइन, कोई डाउट, ये समझ गया। तुम चाहे तो हाँ, एग्जांपल नोट कर सकता है, हम इसका स्ट्रक्चर बना के नहीं अगर दिखाया है। एक एक से ज्यादा डबल बॉन्ड लगाता है तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो तो प्रॉब्लम नहीं उस करेगा, वो स्ट्रक्चर अलग बन जाएगा, फॉर्मूला अलग बनेगा, प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करेगा, हाइड्रोजन कम जाएगा ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जैसे नंबर नया वो बॉन्ड आएगा। एल्काइन के सिमिलर तो नहीं होगा वो? नहीं होगा, हम बोल तो रहा नहीं होगा, ब्यूटाइन हैज आइसोमर एस साइक्लोब्यूटीन। ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर सबको मालूम है, इसका स्ट्रक्चर बना के रख देता है, ये डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, बना लो साइड में। तो ये बस कॉन्सेप्ट बेस्ड है, अब ये सब पूछेगा तो तुम नहीं बोल सकता बुक में नहीं है, एक्चुअली नहीं है ये बुक में, आइसोमर का इतना डिटेल ये हम बताया है, और तुमको ये गाइड में भी नहीं मिलने वाला। ठीक है आज तो दिया, मैं बेइज्जत कर ही दूंगा गाइड को। ओके सर दिया। क्या हुआ, कोई आर्यन का कोई प्रोफेसर प्रोफेसर आपका क्या, एडिटर वेडिटर आपका बेइज्जती कर दिया सर, आज आप उनका इतना बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं नहीं वैसा नहीं है, हेलो दिया, कुछ तो रिप्लाई दो। मैं क्या समझ गया। तो हमको पता चलना चाहिए तुम समझ गया। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। देख लो, ब्यूटाइन है आइसोमर है साइक्लोब्यूटीन, इसलिए हम बार बार बोलता है मेरा ही नोट्स रिपीटेडली पढ़ो। बहुत हो गया, विशाल हो तो जा, आपका ही नोट कंट्रोल। करता है सर। हम बहुत बोल दिया, कंट्रोल विशाल कंट्रोल। भैया नहीं पड़ेगा आपसे गाइड। कभी कभी लगता है हम बहुत ज्यादा ही ताना मारता है प्यार से, हद से ज्यादा, पर कोई बात नहीं, तुम लोग सुनता है इसलिए हम मारता है, जो नहीं सुनता उसको ताना नहीं मारता हम, है ना खुशल। हाँ भैया। सर अलग ही टाइम में आज सबको रोस्ट कर रहे हैं, डजेंट मैटर कौन है। अच्छा ये लिख लिया, हाँ हम आइसोमर का एक बार फिर रिपीटेडली बोल देता है ताकि तुम लोग का दिमाग बैठ जाए। एक एक एग्जांपल लेते हैं सबका हम। सबसे पहले हम आइसोमर बनाना एल्केन का, ठीक है ना। ठीक है। एक एग्जांपल ले लिया हम, ब्यूटेन। अब हम हाइड्रोजन नहीं बताने वाला, तो हम क्या करेंगे, हमको आइसोमर बनाने के लिए खाली कार्बन का पोजीशन चेंज करना है। एक बार लास्ट का हटाना, ब्यूटेन का केस में, और पेंटेन का केस में लास्ट और फर्स्ट दोनों हटाना है, ठीक है ना। हटा के देखो बीच में बैठाना है और कुछ नहीं, यही बन जाएगा नया आइसोमर, कोई डाउट।
सेम तुम एल्कीन के लिए भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम हटा सकता है, पर हाँ ज़्यादा प्रेफरेबल होगा वो वाला एल्काइन वाला, साइक्लो वाला। तो ये याद रखना, एल्कीन के लिए इसका आइसोमर क्या बनेगा, साइक्लो एल्केन, यानी कि एक बॉन्ड कम जाता है और साइकिल फॉर्म में आता है, वैसे सोच सकता है। मतलब यहाँ से जो सिंगल बॉन्ड हटाया गया वो साइकिल फॉर्म में मेकअप कर दिया गया, ठीक है ना, वो एडजस्ट हो गया वहां पे। तुम ऐसे सोच सकता है, हाँ एक अच्छा तरीके से हम बताते हैं क्या सोच सकता है तुम ऐसे। मान लो ये ऐसे था, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये मेरा क्या पेंटीन है ना, दिख रहा है सबको? हेलो हेलो। हाँ हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक बॉन्ड को हटा रहा है, तो क्या ये बॉन्ड फ्री हुआ है, नहीं हुआ? ये फ्री हो गया ये बॉन्ड। हो गया। हाँ अब ये बॉन्ड सेकंड कार्बन के साथ अटैच नहीं होके वहां से हटके लास्ट वाला कार्बन के साथ अटैच हो गया और बन गया साइकिल। तो देखो फॉर्मूला सेम रहा, ना कोई हाइड्रोजन ऐड हुआ ना कोई हाइड्रोजन रिमूव हुआ, बस ये जो बॉन्ड था डबल बॉन्ड, ये सेकंड कार्बन के साथ अटैच नहीं होके लास्ट वाला कार्बन के साथ अटैच हो गया और बन गया साइक्लो, एंड हेंस इसलिए एल्कीन और साइक्लो एल्केन आइसोमर बन गया। समझा? ये लॉजिक भी सही है समझने के लिए। देखियो ये हुआ नाइस। क्योंकि ये जो सेकंड कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा था, अभी भी हाइड्रोजन नहीं है सेकंड ये बॉन्ड में, ये बॉन्ड इस कार्बन के साथ दोस्ती तोड़ा और दूसरा कार्बन के साथ दोस्ती जोड़ गया, मतलब कोई तीसरा बंदा नहीं आया, अपना ही कम्युनिटी में निपटा लिया, बहुत सर। हाइड्रोजन को इन्वॉल्व होने नहीं दिया, मतलब हाइड्रोजन का डिक्रीज या इंक्रीज का कोई झोल ही नहीं रहा। यहाँ पे भी C5H10 था, यहाँ भी C5H10 ही है, जस्ट बॉन्डिंग बदला। कोड आउट। एंड सेम गोज फॉर एल्काइन, एल्काइन के लिए क्या होगा, साइक्लो एल्किन। कोड आउट। एल्कीन हाँ। कहानी वही है। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड मान लेगा, एक बॉन्ड हटा दो और इसको जोड़ दो, डन, क्लियर? डन डन। तो वही करना और कुछ नहीं करना, अगर समझ गया ना, लिटरली बोला स्ट्रक्चर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए। सर अब ये ओसवाल में इसका सम्स होगा क्या? हाँ मिल जाएगा, तुम देखना ना, फिर हम भी देगा 2020 का क्वेश्चन, मेरे पास भी इसका क्वेश्चन भर्ती पड़ा हुआ है, डोंट वरी। हम नहीं मेट ऐसे मतलब हम स्ट्रक्चर मेटल्स का, बनाने देगा, हाँ स्ट्रक्चर बनाने के लिए। हाँ वो मेरा वाला पीडीएफ में भी है, उस वाले में तुमको मिलेगा है क्वेश्चन, एग्जाम में आता है स्ट्रक्चर बनाने, एग्जाम ओके। में आता है, टेंशन मत लो, देगा ही। अब आता है देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन। चलो पहले हेक्सेन बना देता, अभी तो बनाए थे हम लोग ऐसा, हाँ ये दो, इस तरफ दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, ठीक है ना? याद है सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया था, S8। हाँ हाँ इसमें बनाया वैसा ही था। बना सकता है, तुम बॉन्ड को रिप्लेस कर दो और कुछ नहीं है। तो पहले हम कार्बन को 6 कार्बन रिप्लेस कर देता है, हमको मालूम है सिंस इसके पास 4 होता है तो 2 हाइड्रोजन के पास जाएगा और 2 इधर उधर जाएगा, हाँ है ना, 2 इसको, एक इसको देगा एक इसको देगा, तो ये हाइड्रोजन के साथ एक बना लिया, ये हाइड्रोजन के साथ एक बना लिया। सिमिलरली ये कार्बन भी एक इसको देगा एक इसको देगा और 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, कोई डाउट? ये कार्बन भी एक इसको देगा एक इसको देगा और 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, कोई डाउट? अगर तुमको ये याद है तो ये आसानी है, बस सिमिलर कॉपी पेस्ट करना है, खाली बॉन्ड को हटके डॉट और क्रॉस आ रहा है, एक इसको देगा एक इसको देगा और 2 हाइड्रोजन के साथ, चेक करो। थोड़ा बनाने का प्रैक्टिस कर लेना, अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तभी फायदा होगा सर बनाने। अगर ये डायग्राम बनाने देगा हम्म, कितना मार्क का दे सकते हैं? 1 मार्क। वाह मैं इतना ड्राइंग करूं किसके लिए? बस 1 मार्क के लिए? फुल मार्क्स चाहिए तो करना ही सर पड़ेगा। सीबीएसई में थोड़ा तो रहम देना चाहिए सर, 2 मार्क का दे अब देना कार्बन चाहिए। कार्बन का सर्कल बनाता है आसपास के इलेक्ट्रॉन को लेते हुए, बगल से एक एक उठा लेगा। हम ऑलरेडी ट्रिक बताया था स्ट्रक्चर बनाने का, कैसे, पहले ये बना हाँ दो और फिर इसको रब कर करके डॉट 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 ऐड करो, वो ज़्यादा बेहतर है अगर किसी को बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो। थोड़ा सर्कल अच्छे से बनाना, हो गया। और तुम लोग थोड़ा छोटा बनाना, क्वेश्चन को मर्ज मैंने वो नहीं होना चाहिए, मर्जिंग नहीं आना चाहिए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है? कोई डाउट?
वैसे सर आप जो ग्रुप में वो भेजे है ना, क्या? क्या बोलता है आपका पीडीएफ, हम्म। उसमें ये सब बना हुआ है। क्या बात बोलता है? पहला वाला में तो बना हुआ है। दूसरा वाला में है भी नहीं कुछ बनाने के लिए। हम ओरिजिनल पीडीएफ भेजा सबको? हाँ। देखो एक बार। अभी हम खोलना नहीं हाँ। चाहता है। तो पहले बोलता ना, हमको बोला क्यों नहीं? कोई बोला ही नहीं, सब चुपचाप बैठा है। हाँ सर बना रहा है बस। चलो अच्छा बात है, फिर बनाया हुआ तो किस्मत तुम लोग हम ध्यान नहीं दिया होगा हम लास्ट ईयर रब करके दिया था सबको। चलो ओरिजिनल भेजा हुआ तो कोई बात नहीं, तो रफ कॉपी में बनाओ पर बनाओ। और आज का होमवर्क यही है कि कल का और आज का जो भी आइसोमर हम लोग बनाया है, आई थिंक लास्ट वाला हमको कोई भेजा नहीं अभी तक, फर्स्ट ट्री वाला हम जो होमवर्क दिया था, तो वो और ये स्ट्रक्चर बना के भेजो सब लोग। हम बेंजीन में आ जाएं, ठीक है? बेंजीन के पीछे पता अपना ही एक अतरंगी कहानी है, तुम लोग को पता है ये? हेलो। सर एक तो भेजा है ना आपको भी काम। क्या बोला? सर एक तो आपको भेजा है वो एसेट वाला और बाकी वो सब। हाँ वो सब भेजा होगा, देखा नहीं, हम देख लेगा। नहीं हम भेजा है, पहले ही भेज दिया था, हाँ आप तब वो, सिंबल भी दिया था हाँ तब। तब मिला हमको, टेंशन मतलब। अभी तो देखो। बाकी सर आप जब पब्लिक करेगा अपना वीडियो को तभी हम देख के भेज सकते हैं आगे हाँ का होमवर्क। ठीक है। बेंजीन का जैसे पीछे पब्लिक हो गया क्या? नहीं अपलोड किया हुआ, पब्लिक नहीं हुआ, एक एक कर रहा है कि तुम्हें 10-10 वीडियो अपलोड करना इम्पॉसिबल है। हम कल भी एक रिप्रोडक्शन पब्लिक करके भूल ही गया, बाकी बाकी पब्लिक करना। अब इसके बाद ही बैठा बैठा करेगा मेरे को। हम भूल जाते हैं एक्चुअली, और कुछ नहीं। कल उसका कॉल आया तो हम क्लास में था, फिर याद आया जिसको शायद रिप्रोडक्शन का वीडियो देखना होगा, तो हम इमीडिएटली पहले वो पब्लिक किया। हम भूल जाते हैं एक्चुअली। अच्छा ये देखो, बेंजीन का पीछे का कहानी क्या है पता है? ये स्ट्रक्चर किसी ने बनाया नहीं है। जिसने ये स्ट्रक्चर दिया उसका कहना है ये जी उसको ये स्ट्रक्चर सपना में आया है। वाह। हमको एग्जैक्ट पूरा स्टोरी याद नहीं है, पर इसका स्ट्रक्चर बनाने का बहुत कोशिश किया जा रहा था, नहीं बन पा रहा था, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा था झोल। एक दिन सपना में आ गया उसका जी स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो देखो, याद है उस दिन रात को हम डिस्कस कर रहा था, जो कोई फोर्स है जो हम लोग को कुछ करने में मजबूर कर रहा है सब जगह एक साथ। शायद हर्ष था और कुशल था, हम लोग जो 3 AM टॉक्स कर रहा था। एक साथ क्या सब बोल रहे जगह हैं? पाई, एक साथ सब जगह पाई का वैल्यू ढूंढ रहा है। एक ही साथ सब लोग इवोल्यूशन इवोल्यूशन पे स्टडी कर रहा है। तो तुमको नहीं लगता कोई फोर्स तो है जो सब ह्यूमन प्रजाति को मजबूर कर रहा है, जो तुम एक ही चीज एक समय में पढ़ो? सपना में इसका स्ट्रक्चर आ जाना, हाँ रामानुजन हाँ का सपना हाँ। में सरस्वती माता का आना, लक्ष्मी वो मैथ्स का। तो कोई तो फोर्स है जो सबको एक ही डायरेक्शन में ले जा रहा है सही टाइम पे। तो वैसे ही इसका सपना में बेंजीन आया और वो बना के दिखाया बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा। सर आपको बियर बाइसेप्स में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। नहीं चाहिए, इधर देखो एक और चीज बता देता ना। ये चीज अच्छा था, इसका भी जो फ्री बॉडी डायग्राम है बिना कार्बन का कुछ ऐसा दिखेगा, बताता है हेक्सेन का। तुम जब गूगल सर्च करेंगे ना तुमको ये डायग्राम एक्चुअली देखने को मिलता है। हर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? कार्बन है, ठीक है ना? हर एक हाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? कार्बन है। और बाकी साइड में ये मेंशन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन ही है। डन। ठीक है। कुछ होगा लाइक ऑक्सीजन पर होना होगा तो ऐसे मेंशन होगा ऑक्सीजन, क्लोरीन होना होगा तो ऐसे मेंशन इतना होगा इजी था क्लोरीन। तो सपने में क्यों आया, तो पता आदमी नहीं, रिसर्च कर ही लेगा। पर ये हेक्सेन है, ये बेंजीन नहीं है। अब बेंजीन का नाम में ही ओके। पता चल रहा है क्या है, ENE, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड होगा। हाँ और इसमें डबल बॉन्ड कुछ ऐसा है ऑल्टरनेटिवली, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए कुछ ऐसा ही है। ये ऑल्टरनेटिवली है। तुम चाहे तो यहाँ भी बैठा सकता था, ऑल्टरनेट होना चाहिए, कहीं भी बैठाओ, एक के बाद एक के बाद एक ऑल्टरनेटिवली। ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब इसमें हाइड्रोजन देखिएगा तो ऑब्वियसली सब में एक एक हाइड्रोजन ही आने वाला है ना? बिकॉज हर कार्बन का 3-3 बॉन्ड बन चुका है। गुड आउट। एंड हेंस इसका फॉर्मूला बना C6H6, ये है बेंजीन। यह है स्ट्रक्चर बेंजीन का, तो ये बना लो, नोट्स में आई थिंक बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो बेंजीन का डॉट स्ट्रक्चर बनाने नहीं देगा, यही देता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाने देगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दोनों में फर्क है, याद रखना।
तो समझा बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, हेक्सेन वाला ही बनाया, बस ऑल्टरनेटिवली हम क्या बैठा दिया, डबल बॉन्ड। यहाँ पे कितना डबल बॉन्ड है, 3। अब बेंजीन कॉमन नेम हुआ, तो इसका जैसे केमिकल हेक्सेन का जैसा फॉर्म में एक नेम होना पड़ेगा, तो 6 कार्बन है तो क्या आएगा, हेक्स आएगा। हाँ साइकिल फॉर्म में है तो साइक्लो आएगा, हाँ। और 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राई डैश इन, तो इसका नाम हुआ साइक्लो हेक्स ट्राइन। कहाँ लिख रहे हो सर? व्हाइट बोर्ड में सॉरी सर। हाँ दिखा ना, हाँ हाँ। तो साइक्लो हेक्स ट्राई इन, नेमिंग देखो, तुम ट्राई की जगह 1 कर दो तो साइक्लो हेक्सिन ही बनता है, एक डबल बॉन्ड, तो 1 नहीं लिखने चलता है, लास्ट क्लास में बताया था। तो साइक्लो हेक्स ट्राइन मतलब 3 डबल बॉन्ड, ऑब्वियसली 2 डबल बॉन्ड का भी स्ट्रक्चर होगा, उसको छोड़, नेमिंग से हमको मतलब नहीं फिलहाल, जो कॉमन स्ट्रक्चर है, जो पॉपुलर स्ट्रक्चर वही बुक में है फिलहाल। तो साइक्लो हेक्स ट्राई इन, कोई डाउट कॉमन नेम में, ठीक है ना। और दिया, ये नाम भी गाइड में नहीं मिलेगा। भैया गलती वाह हो सर। गया। हम आगे बढ़े। सर ओसवाल गाइड नहीं साइक्लो होता हेक्सिन, क्या? ऑक्सवाल इज पीवाईक्यू, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आया एक्चुअली सीबीएसई में। तो ओसवाल रेफरेंस होता है हाँ, एक तरह से रेफरेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सर, एक टाइप से अब तो देखो ओसवाल भी साइक्लोहेक्सिन, बहुत। यहाँ देखो साइक्लोहेक्सिन, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब सर वन, एक। ये नहीं है बाद में, हाँ वन ये नहीं, इधर देखो पहले, कुछ नहीं है, 6 कार्बन का साइक्लो बना देगा हम, और सिर्फ एक डबल बॉन्ड लगाना है। अब तुम्हारा चॉइस है तुम कहाँ पे लगाना चाहता है, क्योंकि साइकिल फॉर्म में है तो किसी को भी स्टार्टिंग पोजीशन मान लो, तुम इस कार्बन को स्टार्टिंग मानो, इस कार्बन को स्टार्टिंग मानो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो कहीं भी बैठा दो, यहाँ बैठाना यहाँ बैठाओ एक बॉन्ड, यहाँ नहीं बैठा के यहाँ बैठाना यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठाना यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठाना यहाँ बैठाओ, तुम्हारा चॉइस है, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है। तो ये हो गया साइक्लोहेक्स वन इन, यानी कि साइक्लोहेक्सिन, को डाउट। तो 1 डबल बॉन्ड मतलब 1 इन, 2 होता तो 2 इन लिखता, 3 है तो ट्राई इन लिखा है, या 3 इन लिखो, को डाउट, समझ गया ना, नॉट इन बुक, हाँ फिर मैं बता दिया, क्योंकि अब ऐसा है ना कहानी, तुम लोग जो मेथड समझ गया ना, कुछ भी नाम दो तुम लोग को बनाने आना चाहिए, इसलिए हम तुमको जनरलाइज फॉर्म में ही समझा रहा है। साइक्लोपेंटीन भी दे सकता है, तो साइकिल फॉर्म में पेंटीन बना देना, अब उसके लिए थोड़ी बुक चाहिए, एनसीईआरटी में होना जरूरी थोड़ी है, समझ रहे ना, कॉन्सेप्ट वहीं आता है। अगर तुमको एक जनरलाइज फॉर्म बता दिया ना, फिर कोई भी नाम दो, अप टू 6 कार्बन, 6 कार्बन से ज्यादा नहीं चाहिए, अप टू 6 कार्बन कोई भी नाम दो, तुमको बनाना आना चाहिए, कोई डाउट। बेंजीन का नहीं। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता बनाने, हाँ। और आइसोमर का फॉर्म में क्या रखना, ये साइक्लिक, अगर ऐसे ऐसे भी पूछ सकता है, जो आइसोमरिज्म के थ्रू रिंग और चेन कैसे रिलेटेड है, तो इसका जवाब क्या होगा, ये साइक्लो एल्कीन इज रिलेटेड टू एल्केन, उल्टा बोल दिया हम, साइक्लो एल्कीन इज रिलेटेड टू एल्काइन एंड साइक्लो एल्केन इज रिलेटेड टू एल्कीन, समझ गया ना। भैया रिपीट करना एक बार फिर अगर बाई से। चांस पूछे जो रिंग और चेन कैसे रिलेटेड होगा आइसोमरिज्म में, तो वही साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्केन एल्कीन से रिलेटेड है, हो गया ना रिंग और चेन। अच्छा साइक्लो एल्कीन वाला पार्ट हम कहाँ लिखा है, हमको याद नहीं, हाँ ये तो लिख ही दिया हम, ठीक है। साइक्लोहेक्सिन, हाँ यहाँ पे एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, खत्म, ठीक है। अच्छा तुम ये हाइड्रोजन बनाना रे, हाइड्रोजन बनाना मत भूलना, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा, तो 2 हाइड्रोजन घट गया, इसलिए देखो C6H10, और कुछ नहीं। तो यहाँ तक देखो किसी को कोई डाउट, क्योंकि इसके बाद अब हम लोग हाइड्रोकार्बन के बाहर जाने वाला है, यहाँ तक था ओनली हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, और यहाँ तक था यूजुअली स्ट्रक्चर वाला पार्ट, इसका बाद भी स्ट्रक्चर है पर सक जाएगा, अगर तुम ये समझ गया तो वो भी समझे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक डाउट किसी को भी, एक बार नहीं देख लो, सर। कुशल, दिया, केसर, प्राची, इसका हम ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएगा स्ट्रक्चर में, हम बेसिक्स बता के छोड़ेगा, ठीक है। अब देखो विल यू बी माई फ्रेंड, यहाँ पे बात चल रहा है कार्बन का, कार्बन बहुत फ्रेंडली एलिमेंट है, यानी कि कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं बल्कि अदर एटम के साथ भी बॉन्ड बनाता है, ओके। पर अभी तक हम लोग सिर्फ कार्बन ओके और सर। हाइड्रोजन का ही देखा है ना, हाँ अब हम लोग देखिएगा कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और दूसरे एटम के साथ कैसे बनाता है, तो हर एक सर, एटम का, ऑक्सीजन के साथ बनाता हूँ। हाँ सबके साथ बनाता है, तो हर एक एलिमेंट को एक ग्रुप में डिवाइड किया गया है, अगर वो वैलेंसी 1 वाले के साथ मतलब नॉन मेटल जैसे कि क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमाइन के साथ बनाता है, तो उस ग्रुप को नाम दिया हेलोजेंस,
ठीक है ना? ओके, क्लियर? ठीक है सर। क्लोरीन आयोडीन या ब्रोमाइन के साथ बना रहा है, तो इस ग्रुप को क्या नाम दिया है? हेलोजेंस बोलता है। इसका वैलेंसी 1 है और ये हमेशा गेन करता है, नॉन मेटल है। तो कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स सच एस हेलोजेंस। हेलोजेंस मतलब क्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमाइन। फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के साथ भी बनाता ही है। ओके, क्लियर? कोई डाउट? सर वो अगर मतलब किसी का वैलेंसी 2 है, तो वो ऑक्सीजन आ गया ना। हाँ फिर सर तो उसके साथ अगर कोई बॉन्ड बनाता तो उसको क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं, इसमें हेलोजन नाम। ऑक्सीजन वाला क्या आएगा? नीचे आएगा, है मिलेगा। ऑक्सीजन में अलग जैसे अलग अगर वैलेंसी 1 वाला है तो वो हेलोजेंस है, वैलेंसी 2 वाला है तो कोई ये हम लोग रहा को नाम ऑक्सीजन मालूम वाला, नहीं। मिल जाएगा। कंट्रोल दिख रहा है? हाँ बस, अब आओ। अब दो कॉन्सेप्ट समझता है, हेटेरोएटॉम्स एंड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पहले हेटेरोएटॉम समझता है। चलो हम 3 कार्बन का लेगा। पहला कार्बन में 3 हाइड्रोजन आएगा, हाँ या ना? दूसरा कार्बन में 2 हाइड्रोजन आएगा और तीसरा कार्बन में भी 3 हाइड्रोजन सर आएगा। स्क्रीन चेंज कर लो प्लीज। कोई डाउट? देखो, ये हम बनाया सही, पेंटेन प्रोपेन का स्ट्रक्चर। कोई प्रॉब्लम? नहीं और ये अपने आप में स्टेबल है। अब अगर कार्बन किसी और एटॉम के साथ, मान लो क्लोरीन के साथ बनाना चाहता है, तो इस क्लोरीन को किसी भी एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, हाँ या ना? करना पड़ेगा। अब वो पहला कार्बन में भी हाँ कर सकता है, मिडिल कार्बन में भी कर सकता है, लास्ट वाला कार्बन में भी कर सकता है। पर वही कहानी, हम क्या बोल रहा है, हम लोग को मिडिल वाला से यहाँ पे मतलब नहीं है। वो क्लास 11 का कॉन्टेक्स्ट है। हम लोग या तो पहला कार्बन में रिप्लेस करेगा या तो लास्ट कार्बन में, बिकॉज मीनिंग सेम है। कोई डाउट? अब पहला कार्बन में कोई भी हाइड्रोजन ले लो, मान लो इसको रिप्लेस करना चाहता है। ऑब्वियसली रिप्लेस करना आसान है, क्योंकि इसका भी वैलेंसी 1 है, इसका भी वैलेंसी 1 है, मतलब दोनों के पास एक एक बॉन्डिंग है। तो कार्बन इजीली इसको हटा के इसके साथ बॉन्ड बना सकेगा। कोई प्रॉब्लम? डन? क्लियर? डन। मान लो ऑक्सीजन आया, पर ऑक्सीजन कितना बॉन्ड लेके आया है? 2। तो ऑब्वियसली यहाँ से 2 हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा ना। हाँ तो देखो, तो यानी कि ऐसा एटॉम जो किसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, उसको बोलता है हेटेरोएटॉम। कोई डाउट? सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेगा आप? स्टेप बाय स्टेप आता ना, पहले ये समझाना, आगे मिलेगा ना। रिप्रेजेंट कैसे करेगा मतलब? मतलब केमिकल सिंबल्स में। क्या नाम है इसको, ये C3H कितना बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, H7Cl। ओके। ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन कम गया, C3H8 होना चाहिए था। तो इसका नाम बनेगा क्लोरोप्रोपेन। है तो प्रोपेन का ही ना। हाँ हाँ। नाम नेमिंग कैसे रखना हम आएगा बाद में, वो बात का कहानी। सिमिलरली ये क्या बनेगा, C3 कितना है, 1 2 3 4 5 6, H6O। तुम इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकता है, तुम हर एक कार्बन का लिखना चाहता है, CH3, CH2, CHO, ये भी लिख सकता है, दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? आगे मिलेगा, सब दूर हो जाएगा, कहाँ क्या लिखना है सब मिलेगा। फिलहाल खाली स्ट्रक्चर में फोकस करो। तो हेटेरोटॉम क्या है, जो किसी भी अब एक हाइड्रोजन एटम हो या 2 हाइड्रोजन एटम हो या 3 हाइड्रोजन एटम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली मैक्सिमम 3 ही डिस्प्लेस कर सकेगा, बिकॉज कार्बन एक साथ 3 बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना? तो उसी को हेटेरोटॉम बोलता है, जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। कोई डाउट? क्लियर? The heteroatoms are the elements that displaces hydrogen atom in a hydrogen carbon atom. कोई डाउट? डेफिनेशन एकदम क्लियर है, समझ गया तो इजीली याद होगा कि ये वो एलिमेंट है जो किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करता है। खत्म। जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, कुछ भी। ठीक है? कोई डाउट? नहीं। अब आता फंक्शनल ग्रुप। दोनों में फर्क है, लोगों को लगता है सेम है, पर फंक्शनल ग्रुप से अलग है। Functional group are group of one or more atom along with distinctive chemical properties regardless of what is attached to them.
हम एग्जाम्पल लेके बताता है, देखो एग्जाम्पल लेके बताता है, देखो ओके, हम 2 एग्जाम्पल लेगा। अब हम बाकी में हाइड्रोजन नहीं बनाएगा, हाँ बेकार मेहनत है, खाली लास्ट वाला में बनाएगा क्योंकि उसमें डिस्प्लेस करना है। चलो इसमें हम क्या लाके डिस्प्लेस करना चाहते हैं, क्लोरीन। बेहद क्रिंज। वही स्क्रीन नहीं चेंज किया। इसमें हम क्लोरीन लाके डिस्प्लेस करना चाहता है, तो H का जगह क्या लिखेगा, क्लोरीन लिखेगा। हाँ हाँ क्या ये हेटेरोएटम है, हाँ इसमें लाके हम ऑक्सीजन डिस्प्लेस करना चाहता है, कर सकता है। क्या ये नहीं हेटेरोएटम है, हाँ क्यों नहीं कर सकता, 2 हाइड्रोजन नहीं हटा दिया ना हम। सर, पर उसमें हेटेरोएटम में कहाँ था वो, जब आप एग्जांपल्स में डाला था? तुम क्या ये ध्यान दिया है फिर, कि नहीं? ये क्या है। मतलब है हेटेरोएटम। अरे यार अरे हम 2 सर एग्जाम्पल डाला, डजन मीन ये 2 ही अकेला एग्जिस्ट करता है। डेफिनेशन देखो, दे आर द एलिमेंट्स दैट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम, समझ गया। हाँ जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर रहा है वही मेरा हेटेरोएटम है। डन। ठीक है, डन डन। तो ये भी हेटेरोएटम है। अब एक चीज, कार्बन कार्बन कार्बन, इस बार हम O या Cl नहीं लाना चाहता, इस बार सर हाइड्रोक्साइड प्लीज लाना चाहता चेंज करो स्क्रीन। है। सॉरी। अब देखो, इस बार हम ऑक्सीजन या क्लोरीन नहीं लाना चाहते, इस बार क्या लाना चाहता है, हाइड्रोक्साइड। अब ऑक्सीजन का सिंस 2 होता है, एक तो हाइड्रोजन ने ले लिया ना हाइड्रोक्साइड में, तो इसके पास कितना फ्री बचा, एक बचा है नहीं बचा, है ना। हेलो। सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। हाइड्रोक्साइड, अरे ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड होता है ना। हाँ एक अगर हाइड्रोजन को दे दिया जाए तो ये क्या बन गया, OH, यानी कि हाइड्रोक्साइड नहीं बना। हाँ, तो मतलब हाइड्रोक्साइड के पास कितना फ्री बॉन्ड बचा अब, एक ही बचा। तो वो यहाँ आके कितना हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। एक ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस कर रहा है, ये हाइड्रोजन या ये ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन। तो हेटेरोएटम अभी भी ऑक्सीजन ही है, पर अगर एज ए ग्रुप देखा जाए तो कौन आया है, OH ना। हाइड्रोजन आया है। OH पूरा का पूरा OH आया, एज ए ग्रुप OH आया है। तो मतलब हाँ ऑक्सीजन अपने साथ अपना फैमिली को लेके आया नहीं आया, थर्ड केस में हाँ ऑक्सीजन अपने साथ अपना फैमिली को लेके आया है, तो उस फैमिली को फंक्शनल ग्रुप बोलता है। बट इन केस ऑफ क्लोरीन, क्या क्लोरीन हेटेरोएटम है ना। है। बट क्लोरीन क्या अपना फैमिली में अकेला है या उसके साथ कोई आया है, अकेला है सर। कौन आया है? बताओ, क्वेश्चन कौन बोला था, कोई बोला ना आया, कौन आया क्लोरीन के साथ, यहाँ किस, हम क्लोरीन लोग के, अकेला है, अकेला है, हाँ तो अकेला। क्लोरीन अकेला आया है, तो मतलब ये अकेला ही अपना फैमिली हुआ ना, तो ये फंक्शनल ग्रुप भी हुआ। तो फंक्शनल ग्रुप और हेटेरोएटम में फर्क क्या है, हेटेरोएटम वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप वो है जो एंटायर फैमिली बन के आया है। अगर तुम डेफिनेशन देखिएगा वो ये देखो क्या लिखा है, इट इज ग्रुप ऑफ वन एटम, मतलब क्लोरीन एग्जांपल हो गया, और मोर एटम, मतलब जैसे OH आ गया जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। अब OH क्या होता है, अल्कोहल होता है, तो इसका प्रॉपर्टीज अलग है, ये बेस में आ जाता है ना, कोई डाउट, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज अटैच्ड टू देम, चाहे आगे कुछ भी अटैच्ड हो OH में, फर्क नहीं पड़ता। तो फंक्शनल ग्रुप और हेटेरोएटम में यही फर्क है, हेटेरोएटम में वो सिंगल एलिमेंट है, OH में भी O इज द हेटेरोएटम एंड एंटायर OH इज द फैमिली विच इज फंक्शनल ग्रुप, कोई डाउट। क्लोरीन में Cl इज द हेटेरोएटम, बट सिंस Cl अकेला ही खुद का फैमिली है तो वो अकेला एक फंक्शनल ग्रुप भी हुआ। तो हेटेरोएटम एक सिंगल एलिमेंट है जो हाइड्रोजन का जगह ले रहा है, और फंक्शनल ग्रुप वो उस ऑक्सीजन का, यानी कि उस हेटेरोएटम का फैमिली है। अब वो अकेला हुआ तो सेम रह गया, अगर कोई साथ में आया तो पूरा फैमिली आ गया। डिफरेंस समझा, ठीक है ना, ओके। तो डैश Cl फंक्शनल ग्रुप, डैश Br फंक्शनल ग्रुप, डैश OH फंक्शनल ग्रुप, कुछ 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 मिलेगा। तो देखो
अगर हम लोग का हेटेरोएटम Cl या Br है, उसका फंक्शनल ग्रुप देखो Cl और Br ही है, कोई प्रॉब्लम? बट अगर हम लोग का हेटेरोएटम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का बहुत सारा फैमिली है, देखो ये और चारों फैमिली का अपना अपना नाम है, कोई डाउट? ठीक है ना? ठीक है। और ये वाला तो अभी हम लोग कर ही चुका ना, डबल बॉन्ड वाला हम बताया था, हम गलती से शायद हेटेरोएटम में बता दिया, वो फंक्शनल ग्रुप में आएगा बिकॉज डबल बॉन्ड हो गया, तो वही है। तो ऑक्सीजन का एंटायर फैमिली है, ऑक्सीजन इज द हेटेरोएटम, और वो अपना फैमिली के साथ आ रहा है, इसलिए वो फंक्शनल ग्रुप ये है। अब अगर OH है तो उसको अल्कोहल बोलता है। CHO ला रहा है मतलब डबल बॉन्ड O आ गया, H तो पहले से ही है, ये वाला पार्ट, ये CHO देखो, ये रहा CHO, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। CHO इज द फंक्शनल ग्रुप। यही डबल बॉन्ड O को बीच में लगा दो, तो ये अपना एक अलग फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, इसको कीटोन बोलता है, देखो ये रहा, ये साइड वाला में है, ये बीच वाला में है, और ये डबल बॉन्ड और OH दोनों एक साथ है, तो हम तीनों को एक अच्छे से बताता भी, देखो रिप्लेस करके, अच्छे से देखना भी, ये लास्ट रखेगा दोनों पे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। अरे ये क्या बना रहा है, ये कितना ही पीछे कितना ही कार्बन हो हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर हम एक OH लगाया, तो ये क्या बन गया, अल्कोहल, कोई प्रॉब्लम? नहीं। पर इसी OH के साथ नीचे डबल बॉन्ड O भी लगा दिया, मतलब हम सारा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो कार्बन। ये फैमिली बन गया कार्बोक्सिलिक। याद रखना आसान हाँ, तरीका पूरा, हम फिर से बता रहे हैं, ऐसे ही याद रखना। फिर से देखो, अगर OH अकेला है तो क्या बना, अल्कोहल, बट इसी OH के अल्कोहल। साथ डबल बॉन्ड O भी लग गया, तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक। पर अगर डबल बॉन्ड अकेला है, तो ऑब्वियसली CO। H तो है ही, तो ये बन गया एल्डिहाइड, मतलब इसलिए ये दो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, एक हाइड्रोजन है, तो CHO। तो देखो याद रखना, COH और CHO में फर्क है, COH में ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, CHO में ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच्ड है, देखो फर्क है, याद रखना HO और OH में फर्क है। तुम अगर OH लिख रहा है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, HO लिख रहा है मतलब ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच्ड है, कोई डाउट, फर्क क्लियर? और वही डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन अगर बीच में किसी कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो वो बन जाता है कीटोन, कंटिन्यूअर और बीच में कहीं अटैच्ड है, तो ये बन गया कीटोन। तो हम लोग साइड वाला में क्या है उससे मतलब नहीं है, पर अगर कार्बन के साथ बीच में है तो ये बन गया कीटोन। तो फिर से हम रिपीट करते हैं, अगर सिंपली OH है अल्कोहल, OH के साथ डबल बॉन्ड O आ गया कार्बोक्सिलिक, अगर डबल बॉन्ड O अकेला है मतलब H तो बचेगा ही, तो एल्डिहाइड, और वही डबल बॉन्ड O बीच में आ जाता है कहीं पे भी, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी भी पोजीशन में आओ, वो बन जाता है कीटोन। तो ये चार ग्रुप याद रखने का तरीका हम आसान से बताया, फिर से हम बताता है सीरियली, पहले OH कार्बन के साथ, फिर इसी OH के साथ डबल बॉन्ड O लग जाता है, तो बन गया ये रहा COOH बोलता है। अगर डबल बॉन्ड अकेला है तो CHO, अगर डबल बॉन्ड बीच में आ जाता है कीटोन यानी कि CO। यहाँ पे तुम देख सकता है दोनों साइड में बॉन्ड दिया, मतलब इधर कार्बन है, कहने का मतलब वो है, कीटोन वाला में देखना बोथ साइड बॉन्ड है, मतलब कार्बन है दोनों साइड, कोई डाउट? इतना तक क्लियर सबको? हाँ ये नेमिंग वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास करेगा, आई थिंक तुम लोग का बुक में बनाया हुआ होगा, तो फिर भी रफ कॉपी निकाल के रखना। सर भी लाइक मैं कैसे ना कैसे करके गलत PDF भेजूंगा, और सच में गलत PDF भेज दिया। किस्मत खराब। आपका